नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़े कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में। जैसे कि क्या एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले जैसा ही रहेगा या फिर एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर दूसरा डाउट, यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज इस बार आ सकती है, कितनी वैकेंसीज पे ये भर्ती करवाई जा सकती है। फिर तीसरा डाउट, और ये सबसे बड़ा डाउट है, क्या यहाँ पे एज में रिलैक्सेशंस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल की डेट में आपका जो एसएससी का रिवाइज एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। अब रिवाइज एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार यदि हम सीजीएल भर्ती 2025 की बात करें तो सीजीएल भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 9 जून की डेट में रिलीज होने वाला है। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन है उसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है 4 जुलाई रखी गई है। और यहां पे जो आपका टीयर 1 का एग्जाम चलने वाला है 13 अगस्त से लेके आपका 30 अगस्त तक टीयर 1 का एग्जाम चलने वाला है। अब दोस्तों, यहां पे बात करें कि एसएससी सीजीएल में आपके कितनी एज लिमिट वाले ग्रुप्स यहां पे होते हैं। तो दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो इसमें कॉमनली आपके 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है 18 से 27 साल वाला एज ग्रुप, फिर दूसरा होता है 18 से 30 साल वाला एज ग्रुप, और फिर होता है 18 से 32 साल वाला एज ग्रुप। ये आपके 3 एज ग्रुप होते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती में। अब दोस्तों, यहां पे यदि हम बात करें क्या यहां पे एज में रिलैक्सेशंस आपको दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, तो दोस्तों वो सब अभी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें नोटिफिकेशन आने के बाद में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे यदि एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है तो जो आयु की गणना आपकी होने वाली है वो 1 जनवरी 2026 को आधार मान के की जाएगी। और यदि यहां पे आयु में छूट नहीं दी जाती है तो जो आपकी आयु की गणना है वो 1 अगस्त 2025 को आधार मान के की जाने वाली है। बाकी यहां पे यदि हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट रखी गई है वो भी यहां पे 1 अगस्त को आधार मानकर ही रखी जाएगी। बाकी ये चीजें जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल कितनी वैकेंसीज पे आपका सीजीएल भर्ती 2025 हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक की यदि हम बात करें तो एसएससी सीजीएल में अभी तक जो टोटल रिपोर्टेड वैकेंसीज की हम बात करें तो अभी तक सीजीएल में 13,500 के लगभग यहां पे भर्तियां रिपोर्ट हो चुकी हैं। 13,500 पोस्ट यहां पे रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और इस बार जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी। जैसा कि यहां पे ओएस की वैकेंसी नई आने वाली हैं, पहली बार इन पदों पे भर्ती हो रही है, तो 6,000 से ज्यादा पदों पर आपकी ओएस की वैकेंसीज यहां पे आने वाली हैं। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों यहां पे टोटल 389 वैकेंसीज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यहां पे रिपोर्ट हो चुकी हैं। फिर यहां पे बात कर लेते हैं हम ओएस की, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, तो दोस्तों 6,753 वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट हो चुकी हैं इसकी। फिर इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट की, तो टोटल 1249 वैकेंसीज आपकी टैक्स असिस्टेंट की होने वाली हैं। इसके बाद में अभी जो ईपीएफओ में जो एएसओ की पोस्ट है वो भी यहां पे रिपोर्ट की गई है। टोटल 94 वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। और ईपीएफओ डबल एसए की भी वैकेंसीज रिपोर्ट होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा यदि हम पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें तो पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी तक आपकी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रिपोर्ट होना आपका बाकी है, उसकी भी वैकेंसीज रिपोर्ट होंगी। तो वहां पे आपको इंस्पेक्टर पोस्ट पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पीएएसए की वैकेंसीज जो कि हर साल सीजीएल भर्ती में देखने को मिलती हैं वो भी आएंगी। तो टोटल इन वैकेंसीज को यदि मिला के देखा जाए तो अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसीज की संख्या है वो आपकी 15,000 से ज्यादा यहां पे देखने को मिल रही है। यदि यहां पे जो पीएएसए और यहां पे ईपीएफओ और ईएसआईसी में जो वैकेंसीज को यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो इनकी जो टोटल वैकेंसीज आपकी आने की संभावना है
13,500 तो ये वैकेंसीज हो गई अभी तक रिपोर्ट हुई, और इसके अलावा यहां पे भी 6,000 के लगभग वैकेंसीज आने की उम्मीद पूरी रख सकते हैं। तो सीजीएल भर्ती में यदि हम बात करें तो 20,000 के लगभग आपको इस बार भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी 15,000 तो आप कंफर्म मान के चलिए, 15,000 में तो इनिशियल जो नोटिफिकेशन है वो 101% आपका रिलीज होने वाला है। इसके बाद में आपकी वैकेंसीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे और 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज इजीली इस बार आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी यहां पे न्यूज है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एसएससी की तैयारी यहां पे कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। अब यहां पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में चेंजेस की यदि हम बात करें तो अभी तक एसएससी की तरफ से ऐसा कोई यहां पे ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि एसएससी में इस बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। बाकी जो आपका वेंडर है, टीसीएस की जगह कोई नया वेंडर यहां पे आने वाला है, तो जो वेंडर आएगा वो यहां पे थोड़े बहुत यहां पे चेंजेस करे तो वो कर सकता है। अदरवाइज पैटर्न की बात करें तो पैटर्न का चेंज हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां पे जब टीचर्स ने एसएससी चेयरमैन से बात की थी तो यहां पे कई सारे मुद्दे थे, जैसे कि पेपर का लेवल था और बाकी सारे नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन को लेके जो मांग उठाई गई थी, तो इन सभी चीजों पे जब बातें हुई थी तो वहां पे एक चीज पे भी यहां पे चर्चा की गई थी कि जो मेंस एग्जाम है उसमें जो मेरिट तैयार होती है, टोटल यहां पे 5 सब्जेक्ट्स की जो मेरिट है वो 130 क्वेश्चंस के आधार पर तैयार की जाती है। तो इस पे भी वहां पे विचार विमर्श किया गया था और खुद एसएससी चेयरमैन ने यह बात एक्सेप्ट की थी कि सीजीएल भर्ती में जब से ये पैटर्न आया है 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद में सीजीएल में सेलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स की गुणवत्ता इतनी ज्यादा गिर गई है कि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे सेलेक्ट होके जाते हैं जिन पे जो ऑफिशियल लेटर हैं वो ठीक से लिखना नहीं आता, ऐसे ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट होके चले जाते हैं। तो यहां पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पे डिस्क्रिप्टिव आपका ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आपने देखा था कि बहुत सारे आरटीआई के अकॉर्डिंग जब कॉपीज निकाली जाती थी कैंडिडेट की, उसमें जो जांच करने वाले जो टीचर्स होते थे उन कॉपीज को, तो उनकी काफी ज्यादा गलतियां पाई जाती थी और कैंडिडेट्स के जबरदस्ती मार्क्स वहां पे डिक्रीज कर लिए जाते थे। इससे रैंक्स में काफी ज्यादा यहां पे उतार चढ़ाव होता था और कई कैंडिडेट ऐसे होते थे कि उनके मार्क्स की वजह से फाइनल सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते थे। तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव का एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में ऐड होना थोड़ा यहां पे मुश्किल है, वो चीजें यहां पे ऐड होना यहां पे संभावित नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको ये देखने को मिल सकता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपको ढंग का देखने को इस बार मिल सकता है। बाकी यहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है और हो सकता है एसएससी सीजीएल मेंस जो एग्जाम है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ये चीजें संभावित भी हैं और ये चीजें कैंडिडेट्स के मतलब कैंडिडेट्स की जो फायदे में भी हैं। ये चीजें यदि यहां पे होती हैं तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट्स को कोई नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़े कुछ कॉमन डाउट्स जो कि सभी कैंडिडेट्स के ऑलमोस्ट थे। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में आपके जो डाउट्स हैं काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।